हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 3ds मैथ्स के सेशन की सीरीज में। इस सेशन में हम देखने वाले हैं सेशन नंबर 32 हैंड ऑन प्रोजेक्ट, जिसमें फॉग एनवायरमेंटल हम बिल्डिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे कि एनवायरमेंटल अफेक्ट हमने प्रीवियस सेशन में देखा। एनवायरमेंटल अफेक्ट इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल अफेक्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे कि हमें अगर बैकग्राउंड वगैरह कुछ सेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एनवायरमेंटल अफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अभी इसमें बताया उन्होंने कि हमारा एक बिल्डिंग है, जैसे कि अभी हमने एक बॉक्स पे देखा था। अभी के लिए मैं एक बिल्डिंग ओपन करती हूँ। एक बिल्डिंग मैंने यहाँ पे ओपन की, मुझसे इस बिल्डिंग के बैकग्राउंड पे क्या करना है, एनवायरमेंटल इफेक्ट यहाँ पे सेट करना है। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट अगर बिल्डिंग के बैक में मुझे सेट करना है तो वो कैसे करना है, वो हम इस सेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि अभी फॉग का एनवायरनमेंट, रेन का एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए? जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा, रेंडरिंग में जाने के बाद हमने एनवायरमेंटल इफेक्ट में जाते हैं। अभी जैसे हमने प्रीवियस सेशन में तो ये भी देखा कि हम मैट्स को कैसे एडिट करते हैं, या फिर इसका ड्रैग करके उधर कैसे लेके जा सकते हैं, ये सब हमने इस सेशन में देखा। लेकिन इस सेशन में हम क्या देखने वाले कि हमें बिल्डिंग पे अप्लाई, बिल्डिंग में तो हम अप्लाई करते, मतलब ये बिल्डिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई करते, उसके बाद ही हम क्या करते, उसके रेंडर में देखते हैं। अभी ये मटेरियल लेने किस लिए, कैसे लेने, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, हम स्काई का वगैरह इफेक्ट भी ले सकते हैं, हमें जो चाहिए। मतलब नॉट ओनली जो मैट्स में, आप इसका इफेक्ट जो आपको चाहिए वो डाउनलोड भी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ सिंपल ही है, मतलब ज्यादातर नहीं है। बैकग्राउंड इफेक्ट वगैरह, यहाँ पे डॉट्स वगैरह है, यहाँ पे एचडीआर या फाइल्स वगैरह है, और यहाँ पे ट्रीज वगैरह है। तो हमें जैसे कि बैकग्राउंड वगैरह की कुछ इफेक्ट चाहिए तो आप खुद से डाउनलोड करके भी यहाँ पे ले सकते हो। नॉट मैंडेटरी कि इससे आपको लेना है, जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे मेटल्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके ले सकते हो। ये देखो, लास्ट तक दे सकते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बैकग्राउंड में जो भी इफेक्ट चाहिए स्नो का वगैरह, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक दिस, जैसे कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप शो हो रहे हैं। देखो इस तरह से एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया, और उसके हिसाब से ही यहाँ पे वो शो हो रहा है। मतलब जो भी आपको, बिल्डिंग को भी आप वो अफेक्ट कर सकते हो, और बिल्डिंग का जो अफेक्ट है वो रेंडर में हमें यहाँ पे वैसे ही शो होता है जैसे हमें चाहिए होता है। बट मैक्सिमम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एनवायरमेंटल अफेक्ट की जगह जो बैकग्राउंड इफेक्ट रहता है वो लेते हैं, जहाँ हम रेंडरिंग करते हैं। मतलब हमारी जो रेंडरिंग रहती है हमारे वीरे की, जो कि प्लग सॉफ्टवेयर है, उसमें ही हम इसका रेंडर यहाँ पे करते हैं। लाइक वीरे सॉफ्टवेयर ही बनाया गया है रेंडरिंग के लिए फॉर 3ds मैक्स। मतलब 3ds मैक्स का ही पार्ट है वो, लेकिन वो प्लगिंग सॉफ्टवेयर है, एक एडवांस पार्ट है जो हम इसमें यहाँ पे लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स वगैरह डाउनलोड करके आप यहाँ पे एनवायरमेंटल मैप में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें जिसकी, अगर 3ds मैक्स के लिए एनवायरमेंटल मैप ठीक है, लेकिन अगर आपको मैथ वीरे में करने हैं तो वीरे के लिए हम बैकग्राउंड इफेक्ट बोल के वही यहाँ पे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अभी चेंज किया, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5। देखो इस तरह से वो पूरे चेंज होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिया तो अगेन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे 1 लिख तो चेंज हो गया, 4 लिया तो चेंज हो गया, 5 हो गया। कांस्टेंट 1 रहता है, क्यों पता है? क्योंकि फीलिंग जो दो ही लाइन में है वो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में ही लाइन शो हो रही है, एक्स एक्सिस में, हमारी वाई एक्सिस में शो ही नहीं हो रही। उसके हिसाब से वो टाइल्स पे अफेक्ट हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पे टेलिंग में दिख रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, आपके बिल्डिंग या फिर आपको जो भी चाहिए उस पे आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप रेंडर भी कर सकते हो। रेंडर करने के बाद वो थोड़ा सा अलग शो होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेंडर, यहाँ से रेंडर कर सकते हो। तो इस तरह से आप एनवायरमेंटल इफेक्ट आप बिल्डिंग में दे सकते हो। प्रेफर करूंगी कि अगर 3ds मैक्स में अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको जो स्काई वगैरह रहते हैं तो उसके आपको इमेजेस वगैरह डाउनलोड करके यहाँ पे सेट करने, आपको स्काई या फिर अलग अलग टाइप के
ग्रीनरी प्लस स्काई कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें ग्रास भी रहते हैं प्लस स्काई भी रहते हैं, वैसा एनवायरमेंटल व्यू रहता है, बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं वो। मतलब ब्यूटीफुल फ्रेम्स रहते हैं इमेजेस के, वो हम यहाँ पे डाउनलोड करके इसमें बैकग्राउंड में डाल सकते हो फॉर 3ds मैक्स रेंडरिंग के लिए। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो।